प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आपने आज सुबह यीशु से बात की? आपने प्रभु से कितनी देर बात की? क्या उन्होंने आपसे बात की? हर दिन परमेश्वर से बात करना ही प्रार्थना कहलाता है। बाइबल पढ़ना हर दिन परमेश्वर का हमसे बात करना है। यदि आप इन दोनों बातों का नियमित रूप से पालन करेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आज के इस समय में भी कोई ना कोई ऐसी बात आपके विचार को लगातार तंग और परेशान कर रही है। बीती हुई कोई पुरानी गलती आपके मन की सुख, शांति और आनंद को पूरी तरह से बिगाड़ रही है। आप बार बार कहते हैं, ओह मैंने यह गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओह मैंने ऐसा व्यवहार किया। कोई ना कोई बात आपके मन को परेशान कर रही है। आप में से कुछ कह सकते हैं, मेरे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। फिर भी किसी न किसी तरह मुझे इस वचन से सांत्वना मिलती है, मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है, मेरे पाप इस तरह बढ़ गए हैं। क्या आपका मन भी ऐसा ही भारी है? प्रिय बेटे और बेटियों, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यशायाह 1:18 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। हिम की नाई उजले, क्या आपने बर्फ देखी है? वह सफेद और चमकदार होती है। उसी तरह आपका हृदय भी निष्कलंक और सफेद हो जाएगा। चाहे वह लाल रंग जैसा हो, जैसे खून कपड़े पर दाग छोड़ता है, वैसे ही पाप ने आपके जीवन में गहरा विनाश ला दिया हो सकता है। यह वह पाप हो सकता है जो आपने अपनी आंखों, विचारों या जीभ से किया हो सकता है आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो या निराश किया हो और इसी कारण आपकी अंतरात्मा प्रभावित हुई है। हो सकता है आपने घर में, कार्यस्थल पर या दूसरों के साथ बातचीत में कोई पाप किया हो। अब आप चिंतित हैं, सोच रहे हैं, क्या मुझे क्षमा मिल पाएगी? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग जैसे हों, मैं उन्हें बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दूंगा और पाप के दाग को हटा दूंगा। अगर आपके कपड़े पर दाग लग जाए तो उसे साफ करने के लिए कई तरह के लिक्विड और साबुन उपलब्ध हैं। यदि आप इन्हें उस दाग पर लगाएं तो वह बिल्कुल साफ और बेदाग हो जाएगा। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हटाने के बाद भी निशान छोड़ जाते हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? गंदगी तो चली जाती है लेकिन उसका निशान रह जाता है। इसी तरह आप कह सकते हैं, मेरा पाप तो हट गया लेकिन मेरी अंतरात्मा में अब भी पीड़ा है। ऐसा लगता है जैसे दाग अब भी वहां है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देगा। सिर्फ यीशु मसीह के लहू में ही वह सामर्थ है। ये हमारे हृदय से पाप और उसके दाग दोनों को हटा देगा। वहां दाग का कोई भी निशान नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आप सफेद शर्ट पहने हुए हैं। अगर उस पर कॉफी या कुछ और गिर जाए तो साबुन से धोने और सुखाने के बाद वह सामान्य दिखेगी, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो दाग का निशान उसमें हल्के से रह जाएगा। दाग पहले बहुत साफ दिख रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी उसने एक निशान छोड़ दिया है, यहाँ तक कि वह निशान भी आप में नहीं दिखेगा। यीशु का लहू आपको इस हद तक धोकर शुद्ध कर देगा कि पाप के दाग का कोई भी निशान नहीं रहेगा। जैसे बर्फ बिना किसी गंदगी के सफेद होती है, वैसे ही यीशु के लहू में पाप के दाग को पूरी तरह बदलने की शक्ति है। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आप पूछें कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बस एक ही चीज है जो आपको करनी है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आपकी कमीज पर कोई दाग है तो उसे पैंट के अंदर छिपाकर आप उसे कितने समय तक ढक सकते हैं? क्या वह बाहर नहीं आ जाएगा? इसके बजाय अगर आप उसे धोकर साफ कर दें तो वह साफ दिखेगी। जब तक आप छुपाते रहेंगे यह आपको प्रभावित करता रहेगा। यीशु मसीह के पास आकर कहें, प्रभु मेरी जिंदगी दागदार है, यह पाप मेरी अंतरात्मा को चुभ रहा है। मुझे विश्वास है कि आपका लहू मेरे लिए बहाया गया था, कृपया मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। बस इतना कहिए और देखिए, आपको बस यही करना है। प्रभु आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वह यह नहीं कह रहे कि घुटनों के बल बैठो या जमीन पर घूमना और मेरी पूजा करो या कान पकड़कर उठक बैठक करो। क्या यीशु ने इनमें से कोई भी चीज मांगी थी? बिल्कुल नहीं। बस इतना ही काफी है कि आप अपने पापों को स्वीकार करें और मान लें कि आपने पाप किया है। अभी आप यह कर सकते हैं। घुटनों के बल बैठने के लिए किसी कमरे में जाना जरूरी नहीं है। इसी जगह पर कहिए, यीशु अपने लहू से मेरा हृदय धो दीजिए, मुझे मेरे पाप से धोकर शुद्ध कर दीजिए। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आप तुरंत महसूस करेंगे कि उनके लहू की शक्ति आप पर उतर रही है। तुरंत ही आपके मन में शांति और आनंद आ जाएगा। आपके मन में पाप का कोई भी दाग नहीं रहेगा।
आप अभी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। क्या आप अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर प्रार्थना करेंगे? यीशु, पाप और उसका दाग मुझे लगातार सताते रहते हैं। यह बार बार मुझे याद दिलाकर मेरी अंतरात्मा को कचोटता है। कृपया अभी अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। आपने कहा है कि मैं हिम की नाई उजले हो जाएंगे। उसी अनुसार मुझे धोकर पवित्र कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। यीशु के लहू की शक्ति मुझ पर उतर आए। यीशु के लहू की शक्ति से मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। मेरे जीवन में पाप के दाग मिट जाएं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।